भगवान शिव और देवी पार्वती के दो पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। दोनों ही दिव्य गुणों से संपन्न थे। कार्तिकेय वीरता और साहस के प्रतीक थे, जबकि गणेश बुद्धि और विवेक के देवता माने जाते थे। एक दिन शिव और पार्वती ने सोचा कि अब उनके पुत्रों का विवाह करने का समय आ गया है, लेकिन एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। दोनों में से किसका विवाह पहले किया जाए? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए शिव और पार्वती ने एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा, जो भी पृथ्वी का पूरा परिक्रमण पहले करेगा, उसका विवाह पहले किया जाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय, जो एक महान योद्धा थे, तुरंत अपने मयूर मोर पर सवार हो गए और पृथ्वी का चक्कर लगाने निकल पड़े। उन्हें विश्वास था कि उनकी गति और शक्ति के कारण वे इस चुनौती को आसानी से जीत लेंगे। वे आकाश में उड़ते हुए नदियों, पर्वतों और महासागरों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। वहीं गणेश ने सोचा कि पृथ्वी का चक्कर लगाने में बहुत समय लगेगा और ये एक लंबी प्रक्रिया होगी। इसके बजाय उन्होंने एक सरल और गहन उपाय सोचा। गणेश ने अपने माता पिता शिव और पार्वती के सामने खड़े होकर उनकी 7 बार परिक्रमा की और फिर घोषणा की, मेरे लिए मेरे माता पिता ही मेरी पूरी दुनिया है। उनकी परिक्रमा करके मैंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया है। गणेश की इस बुद्धिमत्ता और भक्ति से शिव और पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश को चुनौती का विजेता घोषित किया और उनका विवाह पहले करने का निर्णय लिया। फिर हुई गणेश की शादी की तैयारी। मां पार्वती ने गणेश की शादी की तैयारी जोरों शोरों से की। तभी ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, वहां अवतरित हुए। उन्होंने बताया कि 2 दिव्य देवियां, रिद्धि और सिद्धि, जो प्रजापति विश्वरूप की पुत्रियां हैं, गणेश की पत्नियां बनने के लिए नियुक्त हैं। रिद्धि समृद्धि, धन और सौभाग्य की देवी हैं, जबकि सिद्धि आध्यात्मिक सफलता, ज्ञान और ज्ञानोदय का प्रतीक है। ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी इन दोनों देवियों से विवाह करेंगे, जो उन्हें दिव्य समृद्धि और बुद्धि का आशीर्वाद देगा। गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ। यह विवाह एक दिव्य और भव्य समारोह के रूप में आयोजित किया गया। सभी देवताओं, ऋषियों और दिव्य प्राणियों ने इस समारोह में भाग लिया। गणेश ने रिद्धि और सिद्धि के साथ विवाह करके एक नए जीवन की शुरुआत की। इस विवाह के बाद गणेश को दिव्य समृद्धि और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिससे वे और अधिक शक्तिशाली बन गए। गणेश का विवाह न केवल एक दिव्य संयोग था, बल्कि ये उनकी बुद्धिमत्ता और भक्ति का परिणाम भी था। रिद्धि और सिद्धि के साथ उनका मिलन ये सुनिश्चित करता है कि जो कोई भी गणेश की पूजा करेगा, उसे न केवल ज्ञान प्राप्त होगा, बल्कि सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलेगा। ये दिव्य विवाह बड़े उत्सव के साथ संपन्न हुआ, जिसमें देवताओं, ऋषियों और दिव्य प्राणियों ने भाग लिया। विवाह के बाद इस प्रकार उन्हें बुद्धि के दाता के रूप में जाना जाने लगा। कुछ समय बाद जब कार्तिकेय पृथ्वी की यात्रा पूरी करके लौटे, तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि गणेश ने पहले ही चुनौती जीत ली है। कार्तिकेय ने बहुत दृढ़ निश्चय के साथ यात्रा शुरू की थी। उनकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि उनकी गति और शक्ति उनकी जीत सुनिश्चित करेगी। उनका हमेशा से मानना था कि शारीरिक सहन शक्ति और शक्ति सबसे बड़े गुण हैं, और ये चुनौती इसे साबित करने का सही मौका लग रहा था। हालांकि जब वे पहुंचे और देखा कि गणेश पहले ही विजेता घोषित हो चुके हैं, तो वे अविश्वास से भर गए। उनके भाई, जिन्होंने कैलाश भी नहीं छोड़ा था, संभवतः उनसे पहले कार्य कैसे पूरा कर सकते थे। उन्होंने निर्णय पर सवाल उठाया, लेकिन जल्द ही उन्हें गणेश के दृष्टिकोण के पीछे की बुद्धि का पता चल गया। दुनिया भर में शारीरिक रूप से यात्रा करने के बजाय गणेश ने चुनौती के बारे में गहराई से सोचा था। उन्हें एहसास हुआ कि उनके माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती उनका पूरा ब्रह्मांड थे।
उनका सम्मान करने और अपनी भक्ति साबित करने के लिए उन्होंने बस उनके चारों ओर चक्कर लगाया। एक प्रतीकात्मक और सार्थक तरीके से चुनौती पूरी की। ये सुनकर कार्तिकेय हैरान रह गए। पहले तो उसे निराशा हुई। उसने खुद को अपनी सीमा तक धकेल दिया था। लंबी दूरी तय की थी, जबकि गणेश ने कुछ ही कदमों में चुनौती पूरी कर ली थी। गणेश ने दिखाया था कि समझ और ज्ञान केवल शारीरिक शक्ति से कहीं बेहतर हैं। गणेश की बुद्धिमत्ता और शिव पार्वती के निर्णय ने उनकी आशाओं को धराशायी कर दिया। कार्तिकेय को लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने अपने माता पिता से नाराजगी जताई और क्रोधित होकर कैलाश पर्वत छोड़ दिया। वे दक्षिण भारत की ओर चले गए और क्रौंच पर्वत पर जाकर रहने लगे। कार्तिकेय वहां एकांत में रहना चुना था, जहां उन्होंने खुद को तपस्या और दिव्य ऊर्जाओं की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। अपने प्रिय पुत्र को अपने से दूर देखकर मां पार्वती को उसकी चिंता हुई। उन्होंने कार्तिकेय को कैलाश वापस लाने के लिए बुद्धिमान और दिव्य ऋषि नारद मुनि को भेजने का फैसला किया। मां पार्वती की आज्ञा मानते हुए नारद मुनि क्रौंच पर्वत के लिए रवाना हुए। क्रौंच पर्वत पर नारद मुनि पहुंचते ही कार्तिकेय ने बहुत सम्मान के साथ नारद मुनि का स्वागत किया। उन्होंने कैलाश की सुंदरता की प्रशंसा की और भगवान शिव और मां पार्वती के उनके प्रति प्रेम और स्नेह के बारे में बात की। हालांकि कार्तिकेय अपने संकल्प में दृढ़ थे। उन्होंने दुनिया के कल्याण के लिए क्रौंच पर्वत में रहने का अपना कर्तव्य बताया। एक महान रणनीतिकार होने के नाते नारद मुनि ने कार्तिकेय को उनके दिव्य उद्देश्य और परिवार के महत्व की याद दिलाई। उन्होंने मां पार्वती की गहरी भावनाओं और अपने बेटे की उपस्थिति के लिए तड़प को व्यक्त किया। पर न जाने क्यों कार्तिकेय ने कैलाश पर्वत जाने से इनकार कर दिया, जैसे कि वो अभी भी अपने माता पिता से नाराज हैं। जब नारद मुनि के प्रयासों से कार्तिकेय का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो भगवान शिव और मां पार्वती स्वयं उन्हें मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। यहां देखकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत से चले गए और कुछ दूर श्रीशैलम पर्वत पे जाके रहने लगे। शिव और पार्वती ने कार्तिकेय को मिलने का प्रण लिया था। वे उस कारण कार्तिकेय के पीछे पीछे चले गए और श्रीशैलम नामक पर्वत पर पहुंच गए। शिव ने कार्तिकेय से कहा, पुत्र, तुम्हारी वीरता और समर्पण अद्वितीय है, लेकिन गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता और भक्ति से चुनौती जीती है। तुम्हारा क्रोध व्यर्थ है, कृपया अपना क्रोध त्यागो और हमारे साथ वापस चलो। लेकिन कार्तिकेय ने पिता शिव की बात भी नहीं मानी। उन्होंने कहा, पिता, मैं यहीं रहूंगा, ये स्थान अब मेरा निवास स्थान होगा। कार्तिकेय के दृढ़ निर्णय को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें वहीं रहने का आशीर्वाद दिया। शिव ने कहा, पुत्र, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। ये स्थान अब पवित्र होगा और तुम्हारी उपस्थिति से यहाँ का हर कण दिव्य हो जाएगा। इसके बाद भगवान शिव ने स्वयं श्रीशैलम पर्वत पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। उन्होंने वहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और इसकी महिमा अपार है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना के साथ ही श्रीशैलम पर्वत एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। बोलो नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।